अब एरिया डिराइव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। एक सर्किल हमने ड्रॉ किया और उस सर्किल को एक छोटा सा आर्क आपने ले लिया, सपोज ये डिस्टेंस का एक आर्क ले लिया और आप मैंने इसको मिला दिया, एक सेक्टर तैयार हो गया हमारा। ऐसा ही करके हम ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स तैयार कर सकते हैं, राइट। ये डिफरेंट सेक्टर्स तैयार हो गए और सबको हमने नाम दे दिया। ये देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 ऐसे हमारे सेक्टर्स तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है कि किसी भी एक सेक्टर को मैं लेके बाहर आ गया तो वो कैसा दिखेगा, इनफैक्ट क्या वो ऐसा दिखेगा। सपोज ये 2 नंबर सेक्टर मैंने बाहर ले लिया और जब एक सेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, सो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल दी सेक्टर्स टेकन आउट फ्रॉम दी सर्किल ऑल टुगेदर ऑन अ प्लेन। तो ऐसा दिखेगा कुछ। मान लो 1 नंबर को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, अब फिर सपोज 3 नंबर को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया, ऐसे 4 नंबर को यहाँ कर दिया, ऐसे 5 नंबर को यहाँ कर दिया, ऐसे 6 नंबर को यहाँ कर दिया, और ये चलता ही जाएगा। जितने भी सेगमेंट्स, जितने भी सेक्टर्स आपने बांटे हैं, सबको मैंने इंडिविजुअल सेक्टर्स को बाहर करके और ऐसे अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो फिगर तैयार हो रहा है ये लमसम, ये फिगर जो है लमसम कैसा दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, isn't it? So it's a rectangle. It's a rectangle. It means कि ये सभी सेक्टर्स का ये जो फिगर बना है, अगर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये ऐसा नहीं समझना है कि हर एक सर्किल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हो, नो नो। ये इंटरमीडिएरी हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि जब सारे सेक्टर्स को मैंने बाहर किया और उसे एक अरेंज किया एडजेसेंट सेक्टर्स को रख करके आजू बाजू में, तो फिर जो हमारा शेप तैयार हुआ है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम पता कर लेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा, वो पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी आर्क को मिला करके ही ये फिगर बनाया है। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सरकमफेरेंस का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया 2πr, और 2πr अगर ये पूरा सरकमफेरेंस का है तो ये पूरा सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है एंड ये D है, सो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ ऑफ दी टोटल सरकमफेरेंस, इजंट इट? A से B तक का जो डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस का आधा है। तो हमें अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एक्चुअली में क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज A से B तक का डिस्टेंस, और वो मुझे मिल गया क्या है, वो 2πr/2। तो ये कितना हो जाता है, πr हो गया, ओके। और अगर ब्रेड्थ हमें निकालना है तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये रेडियस का डिस्टेंस, इंडिविजुअल रेडियस का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ब्रेड्थ। दिस इज वी फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू रेडियस, ब्रेड्थ इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर। तो अभी L इंटू बी जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास कितना है, πr है, और रेडियस कितना है, जो ब्रेड्थ के रूप में है r है, इट मीन्स ये कितना आ गया, πr²। ये πr² क्या मिला मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर आपने समझ लिया तो इजीली यू कैन डिराइव द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड दैट्स
will be the equal to area of the circle, which is pi r square.